अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबर आजम, वी ऑल नो दैट कि भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। आज फर्स्ट मैच खेला उन्होंने रंगपुर राइडर्स के लिए अगेंस्ट सिलहट स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। एंड उसमें उन्होंने ब्रिलियंट 50 स्कोर की है। 56 पे नॉट आउट रहे वो। एंड उनकी टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर इतना ज़्यादा कोई बड़ा टोटल नहीं था बोर्ड पे। एंड पिच वाज नॉट इजी टू बैट ऑन, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पिच थी। एंड बैटर्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। शेर बंगला स्टेडियम में बाय द वे खेला गया था। एंड वही पिच मतलब ये वही ग्राउंड है जहाँ न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के जो भी टेस्ट मैच हुए थे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा खैर है कि डोमिनेट किया था स्पिनर्स ने। ये वही ग्राउंड था। मोस्ट प्रॉब्ली पिच भी वही हो। आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट द पिच, बट या ग्राउंड वही था। और जो कंडीशंस हैं वो इसी तरह की थी कि काफ़ी ज़्यादा बॉल टर्न हो रहा था। बहुत ज़्यादा खैर ट्रिकी कंडीशंस थी टू बैट ऑन। बट हैट्स ऑफ टू बाबर आजम एंड अजमतुल्लाह उमर ज़ई, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगाई। देयर वाज 34 फॉर 6 एंड बाबर आजम खैर ओपनर आए थे। एंड है कि इसके बाद जबकि बात देख रहे तमाम ही प्लेयर्स जाते रहे, कोई इतना ज़्यादा उनका साथ नहीं दे सका। और अच्छे खैर प्लेयर्स में मौजूद थे। नूरुल हसन कैप्टन कर रहे हैं इस जो रंगपुर राइडर्स की टीम है, बट है कि वो भी स्कोर नहीं कर सके। और जो किंग करके कुछ है, ब्रैंडन किंग है, आई डोंट नो एग्जैक्टली हिज नेम, बट है कि किंग करके वेस्ट इंडीज़ के कोई प्लेयर हैं, अच्छे हार्ड हिटर हैं, वो भी है कि स्कोर नहीं कर सके। जस्ट है कि कुछ भी खैर उन्होंने तो स्कोर ही नहीं किया। 5 बॉलों पे कोई रन वो नहीं बना सके। एंड मोहम्मद नबी भी खैर इसी में थे, वो भी डक पे आउट हुए। तो एक है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी कंडीशंस थी। बट या अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने अच्छी बैटिंग की है। बाबर आजम का अच्छा साथ दिया। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 34 फॉर 6 हो गया था। एंड ऑलमोस्ट लग रहा था कि भाई रंगपुर राइडर्स हार जाएंगे। बट हैट्स ऑफ टू बाबर आजम एंड अजमतुल्लाह उमर ज़ई। एंड वही बात है, अगर आप देखें, अगर आपने वीडियोज़ देखे हों, मैं खैर शेयर करती हूँ आपके साथ कि बहुत ज़्यादा खैर वो इंगेज नज़र आ रहे थे। एंड यही बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबर आजम या विराट कोहली या केन विलियमसन या स्टीव स्मिथ, ये इस तरह के प्लेयर हैं, इवन जॉय रूट हो गए, ये इस तरह के प्लेयर हैं कि भाई ये जस्ट अपने गेम नहीं खेलते, ये सामने वाले के साथ भी खेलते हैं। उसकी तरफ से भी खेल रहे होते हैं, उसको भी है कि टिप्स दे रहे होते हैं या उसको गाइड कर रहे होते हैं कि भाई अब इस तरह से करना है, अब इस तरह से अब चार्ज करना है या नहीं करना। तो बहुत ज़्यादा खैर वो एक्टिव नज़र आ रहे थे। बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशन हो रही थी उनकी अजमतुल्लाह उमर ज़ई से। एंड खैर उमर ज़ई ने कहा भी मैन ऑफ द मैच बैटिंग में उन्हें दिया गया फॉर हिज ब्रिलियंट 47 नॉट आउट ऑन जस्ट 35 डिलीवरीज। एंड अच्छा चार्ज किया उन्होंने इन दी एंड। एंड बाबर आजम अगेन है कि एंकर कर रहे थे एंड ही वाज चार्जिंग ऑन द बॉलर्स। एंड अच्छा इनिंग उन्होंने खेली है। वही बात है कि जो हम हमेशा कहते हैं कि बाबर आजम को अगर कोई अदर एंड से सपोर्ट मिले तो फिर है कि ही कैन फिनिश द गेम। और आज उन्होंने किया ओपनर आके। और खैर इतना ज़्यादा खैर टारगेट भी नहीं था, बट स्टिल है कि पिच बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी थी। एंड है कि जितना क्रेडिट खैर बाबर आजम को मिलना चाहिए उससे वही उतना ही क्रेडिट आई थिंक मैं अजमतुल्लाह उमर ज़ई को दूंगी, क्योंकि अच्छी उन्होंने बैटिंग की है। और है कि काफ़ी ज़्यादा खैर उनको एक्सपीरियंस भी मिला होगा बाबर आजम के साथ बैटिंग करके। उन्होंने कहा भी अपनी, जब उन्हें है कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो उन्होंने यही कहा कि भाई आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड बहुत ज़्यादा मैं है कि खुशी महसूस कर रहा हूँ या एक्साइटेड फील कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं बाबर आजम के साथ खेला। एंड इज़ द क्लास ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है माशाल्लाह बाबर आजम। एंड खैर फैंस एज ऑलवेज बाबर आजम जहाँ जाए उनके फ़ैन फॉलोइंग ना हो, क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता माशाल्लाह। तो बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग बाबर आजम की नज़र आई। एंड हर कोई उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता था, हर कोई उनके साथ सेल्फ़ी लेना चाहता था। एंड है कि बहुत ज़्यादा बैनर्स भी खैर लोगों ने कैरी किए हुए थे बाबर आजम के की सपोर्ट में। एंड बाबर आजम ने ऑब्वियसली डिलीवर भी किया, तो उनकी खुशी का तो डेफिनेटली कोई ठिकाना नहीं होगा। एंड हर किसी ने खैर प्रेज़ किया। कमेंटेटर ने भी है कि बाबर आजम को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया। एंड है कि जो कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे थे उसमें उन्होंने यही कहा कि भाई बाबर आजम इज़ अ लोन वॉरियर, क्योंकि कोई भी खैर उनके साथ नहीं है कि साथ दे सक रहा था। अदर एक नॉन स्ट्राइक एंड से पे खड़े रह के वो देख रहे थे कि भाई एक के के बाद देख रहे तमाम प्लेयर्स आउट होके जाते जा रहे हैं विदाउट स्कोरिंग रन। 2-4 प्लेयर्स तो है कि 2-4 नहीं बल्कि काफ़ी प्लेयर्स हैं कि उनके है कि ज़ीरो पे ही आउट हुए हैं। आई थिंक 4-5 कोई प्लेयर उनके ज़ीरो पे आउट हुए हैं। एंड अजमतुल्लाह उमर ज़ई, बाबर आजम के अलावा कोई भी बैटर उनका डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सका। तो है कि एक समझा जाए कि ब्रिलियंस आई है बाबर आजम एंड अजमतुल्लाह उमर ज़ई की, दैट्स व्हाई है कि वो जीत सके।
बट है कि इस तरह की इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। हर बार आपको 1-2 बैटर्स या बाबर आजम नहीं जिता के दे सकते। एक तो पता नहीं क्यों बाबर आजम की ऐसी किस्मत है। जैसे खैर हम कमेंटेटर के हवाले से भी बात कर रहे थे, जो उन्होंने कहा कि भाई बाबर आजम इज अ लोन वॉरियर एज ऑलवेज, एंड ओवर द ईयर्स वो करते आ रहे हैं। एक दूसरे एंड पे खड़े होकर विकेट गिरते देखना ये नई बात नहीं उनके लिए। तो खैर भाई वही बात है कि बात तो सच है, बट बात है रसवाई की कि पाकिस्तान की टीम में यही होता आया है। बाबर आजम खड़े होते हैं, दूसरे एंड पे कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं होता, एंड वो बेचारे है कि नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े होकर देखते रहते हैं। एक आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तो है कि इसी तरह से चलता है। और बाबर आजम यूज्ड टू भी हैं खैर इस कंडीशन के बाद, इस तरह की सिचुएशंस से। ये भी कमेंटेटर ने खैर कहा। एंड बहुत ही ज़्यादा खैर अच्छी परफॉर्मेंस आई, बहुत ही खुश हैं लोग जो बाबर आजम के फैंस हैं, इंक्लूडिंग मी। आई एम रियली हैप्पी ऑन हिज ब्रिलियंट 50। ऑल्सो खैर लीग क्रिकेट है, इतना ज़्यादा खैर स्टैंडर्ड भी नहीं होता है, बट स्टिल भाई परफॉर्मेंस है, रन्स हैं, एंड बाबर आजम की 50 आए और हम खुश ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं हो सकता ना भाई। और खैर इसके अलावा है कि अज़मतुल्लाह उमर ज़ई को ऐसा सेट कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली है अलॉन्ग विद बाबर आजम। एंड है कि किट खैर बहुत अच्छी लगी मुझे, ये जो रंगपुर राइडर्स की थी, एंड बाबर आजम वाज लुकिंग सो फिट इन दिस किट। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। आई मीन 2-3 दिन पहले ही जब वो न्यूजीलैंड में थे तो काफ़ी ज़्यादा है कि वो आउट ऑफ शेप नज़र आ रहे थे, बट आई डोंट नो खैर ये कलर भी है कि ब्लैक एंड ग्रे कलर था। मे बी दिस वॉज द रीज़न कि काफ़ी ज़्यादा खैर स्लिम नज़र आ रहे थे बाबर आजम, फिट नज़र आ रहे थे, एंड फेस भी खैर काफ़ी ज़्यादा उनका स्लिम नज़र आ रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, क्या हुआ है, क्या या वाकई है कि उन्होंने वेट लॉस किया है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट मुझे है कि अच्छी लगी किट, अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी किट की फिटिंग भी अच्छी थी। एक तो हमारे यहाँ पे भी अच्छी किट्स तो बना लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन किट्स की जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। बाजू भी अगर आप देखें तो इतने खुले हुए होते हैं, इतनी बिल्कुल ढीली ढाली शर्ट्स होती हैं। अगर आप इसमें देखें बाबर आजम के रंगपुर राइडर्स की जो किट उन्होंने वेयर की हुई है, उसके बाजू भी है कि फुली फिटेड है, मतलब फुल एक फिटिंग वाली किट है। तो मे बी दिस इज़ द रीज़न ही वॉज लुकिंग सो स्लिम एंड स्मार्ट। एंड खैर ये देखना चाहिए। ऑल्सो हमारे जो पेशावर ज़ल्मी है उसकी भी किट अच्छी होती है, बट अगैन फिट का प्रॉब्लम आता है। तो मैं भी फिटिंग वाली किट थी दिस, मतलब इस वजह से है कि ही वाज लुकिंग फिट। आई डोंट नो एग्जैक्टली आपको खैर इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या लगा आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड खैर हमारे मोहम्मद रिजवान साहब भी आज उनकी टीम कौमिला विक्टोरियंस भी खेल रही थी, एंड अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद रिजवान जस्ट 17 रन ही बना सके। बट अच्छी खबर ये है कि उनकी टीम ने मैच विन कर लिया उनका, तो मतलब अपना उनकी टीम ने मैच विन कर लिया है, तो अच्छी खबर है खैर दोनों बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान के लिए कि उनकी टीम्स जीत चुकी हैं। और आगे भी खैर जो भी इनके रंगपुर राइडर्स के स्पेशली जो भी मैचेस होंगे इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।